हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम दक्षिण भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले दक्षिण भारतीय इतिहास के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन मॉक टेस्ट को भी हल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 81वां प्रश्न है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, बी परांतक प्रथम, सी परांतक द्वितीय या फिर डी राजराजा प्रथम। 81वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विजयालय, ऑप्शन ए। इस मॉक टेस्ट ने आपने कितने नंबर प्राप्त किए लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 82वां प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ऑप्शन ए पल्लव का, बी पांड्य का, सी चालुक्य का या फिर डी राष्ट्रकूट का। 82वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन ए पल्लव। 83वां प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 750 ईस्वी में, बी 846 ईस्वी में, सी 950 ईस्वी में या फिर डी 1050 ईस्वी में। 83वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 846 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 84वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 84वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए परांतक प्रथम ने, बी राजराजा प्रथम ने, सी राजेंद्र प्रथम ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 86वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 86वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। 87वां प्रश्न है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडचोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडचोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन ए अनुराधापुर को, बी पोलनरुआ को, सी कन्याकुमारी को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 87वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोलनरुआ को, ऑप्शन बी। 88वां प्रश्न है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 88वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी। 89वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 89वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम ने, बी राजेंद्र प्रथम ने, सी परांतक प्रथम ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन ए। 91 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। 92 नंबर प्रश्न है,
किसने चिदंबरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल प्रथम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। 93 नंबर प्रश्न है, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी परांतक प्रथम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए। 94 नंबर प्रश्न है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक के दाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। 95 नंबर प्रश्न है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ऑप्शन ए राजेंद्र द्वितीय, बी परांतक प्रथम, सी परांतक द्वितीय, या फिर डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंधित सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पेरुंदरम ये क्या होता था? ये होता था उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे, पेरुंदरम ए का पहला। सिरतरम कौन होते थे? ये होते थे निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे सिरतरम। ओले नायकम कौन होता था? ओले नायकम मुख्य सचिव होता था, सी का तीसरा। विदयाधिकारी कौन होता था? ये होता था प्रेषण लिपिक, डी का चौथा। इस तरह से 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है और यह किसके समतुल्य था से सामने लिखा हुआ है। मंडलम, मंडलम क्या होता था? तो मंडलम होता था प्रांत, ए का पहला सही है। वलनाडु कोट्टम किसके समतुल्य है? तो यह है कमिश्नरी के समतुल्य। नाडु, नाडु क्या होता था? नाडु होता था जिला, सी का तीसरा। और कुर्रम क्या होता था? कुर्रम होता था ग्राम समूह, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा। 98 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। उरार, उरार क्या होता था? उरार होता था उर ग्राम, सामान्य ग्राम की सभा, उसको कहते थे उरार, ए का पहला। सभा, महासभा, पेरुंगुर्री ये क्या होती थी? ये होती थी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, जो कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था, उसकी सभा होती थी, तो बी का दूसरा सही है। नगरम क्या होता था? नगरम नगर के व्यापारियों की सभा होती थी, सी का तीसरा। और पुग, पुग होती थी शिल्पियों की सभा, शिल्पियों की सभा को पुग कहा जाता था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वरियम, बी आलुंगड़म, सी नगरम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वरियम, ऑप्शन नंबर ए वरियम। 100 नंबर प्रश्न है,
कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। 100वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर मेरूर, ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर प्रश्न है, चोल काल में कड़िमय का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए भूराजस्व या लगान, बी गृहकर, सी चारागाह कर या फिर डी जलाशय कर। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भूराजस्व या जिसे लगान भी कहते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर प्रश्न है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि, बी वेड़क्कार, सी महादंडनायक या फिर डी धर्मभट्ट। 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय शिखामणि, क्षत्रिय शिखामणि। 104 नंबर प्रश्न है, पराया का अर्थ है? ऑप्शन ए अछूत, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अछूत, पराया का अर्थ होता था अछूत। 105 नंबर प्रश्न है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए कुलंजु, बी कासु, सी रूपक, डी दीनार। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुलंजु, ऑप्शन नंबर ए कुलंजु। 106 नंबर प्रश्न है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? ऑप्शन ए प्रभुमान्यम, बी देवदान, सी ब्रह्मदेव, डी इनमें से कोई नहीं। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रभुमान्यम, ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन ए लोक महादेवी, बी कुंदवा, सी अम्मन देवी, डी मधुरांतकी। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोक महादेवी, ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर प्रश्न है, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल प्रथम या फिर डी उपर्युक्त सभी। 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 109 नंबर प्रश्न है, नाना देश निगम क्या था? ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी नगर के व्यापारियों का निगम, सी तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नाना देश निगम कहलाता था। 110 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ऑप्शन ए चोल स्थापत्य कला, बी राष्ट्रकूट स्थापत्य कला, सी विजयनगर स्थापत्य कला या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चोल स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर ए। 111 नंबर प्रश्न है, तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी इंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिव। 112 नंबर प्रश्न है, गंगईकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, 112 का बी। 113 नंबर प्रश्न है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कुंभन, बी कुट्टन, सी पुगलेंदी, डी जयगोंदर।
113 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयगोंदर। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल हैं कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी। कौन शामिल नहीं है? तो यह है जयगोंदर। 114 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 के ग्रंथकार से सूची 2 के ग्रंथ से। कुंभन या कंबन ने किस ग्रंथ की रचना की? मिलान कर लेते हैं। तो ये कुंभन या कंबन ने रामायणम या रामावतारम की रचना की। ए का पहला सही है। कुट्टन या ओट कुट्टन ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने की पिल्लई तामिल की, पिल्लई तामिल की रचना की। और पुगलेंद ने नलवेम्बा की रचना की। सी का तीसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। 115 नंबर प्रश्न है, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऑप्शन ए कंबन, बी कुट्टन, सी पुगलेंद या फिर डी वेंकट माधव। 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेंकट माधव ने। 116 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 राज्य राजवंश को सूची 2 राज्य क्षेत्र से। तो काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र क्या था? तो काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र था वारंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में, ए का पहला। यादव राजवंश का राज्य क्षेत्र था देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। होयसाल राजवंश का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र, जो कि कर्नाटक में है। और शिलाहार राजवंश का राज्य क्षेत्र था कोंकण, महाराष्ट्र। 1, 2, 3, 4। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 117 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 के राजवंश से सूची 2 उनके वास्तविक संस्थापक से। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अगले पेज पे, तो पहले मिलान कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर काकतीय राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वह था प्रोलराज द्वितीय, ए का पहला। और यादव राजवंश का संस्थापक था भिल्लम पंचम, बी का दूसरा। और होयसाल का था विट्टिकदेव विष्णुवर्धन। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। 118 नंबर प्रश्न है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ऑप्शन ए काकतीय, बी यादव, सी होयसाल, डी पांड्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काकतीय। रुद्रांबा काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। 119 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अरिमोलिवर्मन, बी विजयवर्मन, सी रघुवर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। 119 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरिमोलिवर्मन। ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी अधिराजेंद्र, डी राजाधिराज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम वह चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसी के साथ इन 40 प्रश्नों का यहीं पर अंत होता है। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।